ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग अपने पीसी में सबसे पहले कंपोजर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे आके मैं सिंपली लिखूंगा डाउनलोड लारावेल, और लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं चला जाऊंगा। लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ये देख सकते हो, ये कंपोजर है मेरे पास, और यहाँ पे आके मैं इस कंपोजर को इंस्टॉल कर लूंगा। मेरे पास इंस्टॉल हुआ है लेकिन मैं फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे आके डाउनलोड किया इसको, डाउनलोड के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे आप। यहाँ पर आगे ये देख सकते हो कंपोजर्स माइनस सेटअप डॉट ई एक्सी फाइल, इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये मेरे पास कंपोजर जो है वो हो चुका है। यहाँ पे आके मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स एंड यस, उसके बाद नेक्स्ट, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं इंस्टॉल कर लूंगा। तो इसने मुझे क्या कहा है, प्लीज कंफर्म यू वांट टू यूज, यानी कि इसका मतलब है कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैंने इसको कैंसिल कर दिया और यस कर दिया। ये करने के बाद अब मुझे चाहिए एक लारावेल की कमांड लाइन, जिससे मैं लारावेल के प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकूं, और वो कमांड लाइन जो है मेरे पास हमें यहाँ मिल जाएगी। मेरे पास ये मेरी जो है वो कमांड लाइन है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं सीएमडी पे आया। सीएमडी पे आने के बाद यहाँ पर आके मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे शिफ्ट होऊंगा। डेस्कटॉप पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर आके मैं इस कमांड लाइन को पेस्ट करूंगा। ब्लॉक जो है वो मेरे फोल्डर का नाम है, तो यहाँ पर आके मैं फोल्डर का नाम पास करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पास कर दिया न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट करने के बाद मैं एंटर करूंगा, और ये मुझे कंपोजर का एरर दे रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए यार, आवाज आ रही है? तो ये मेरे पास जी सर, कंपोजर आवाज आ रही है। कंपोजर एरर दे रहा था, तो मैंने डेवलपर मोड पे टिक करके इसको फिर से इंस्टॉल किया। अब देखते हैं अगर ये हो गया है, तो हमारे पास हमारी कमांड लाइन एरर नहीं देगी। और यहाँ पे आके ये फिर से एरर दे रही है, तो इसको देख, ठीक है। इसका इसका जो एरर मेरे पास आ रहा था वो जो है वो इस वजह से आ रहा था। डेवलपर मोड पे एक दफा मैंने इंस्टॉल किया, उसके बाद मैंने इसको सिंपल मोड पे इसको इंस्टॉल किया है। उसके बाद सीएमडी को मैंने फिर से ओपन किया है। तो हम यहाँ पे सीएमडी को फिर से ओपन कर लेते हैं। जो हमारी कमांड लाइन है वो पहले नहीं लिखनी, पहले हमें डेस्कटॉप पे शिफ्ट करना है इसको। मैंने इसको डेस्कटॉप पे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद आके यहाँ पे मैंने इसको कमांड लाइन दी, और इसको मैंने न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स के नाम प्रोजेक्ट, और यहाँ पे वन दे दिया। ठीक है, सिंपल वन दे दिया और एंटर कर दिया। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट कंपाइल होना शुरू हो गया है। अब ये प्रोजेक्ट मेरे पास कंप्लीट हो जाए तो इसको फिर उसके बाद इस पे काम करते हैं हम।
ये मेरे पास प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर आके आप देख सकते हो कि ये मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट आ गया। अब इसको रन करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके आप नया CMD ओपन करोगे, यहाँ से भी आप रन कर सकते हो। और अगर ये प्रीवियस CMD की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको इस फोल्डर के अंदर शिफ्ट करना होगा, CD फोल्डर का नाम, और यहाँ पे मैं फोल्डर के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे आके मैं PHP आर्टिसन सर्व लिखूंगा और ये एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। ये एग्जीक्यूट होगा तो ये कौन सी URL पे रन होगा, यहाँ पे आके लोकल होस्ट और कॉलन 8000 पोर्ट पे ये रन होता है मेरे पास 8000, और यहाँ पे ये मेरे पास लारावेल का प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? अगर प्रीवियस फोल्डर ओपन करना हो इस पे लारावेल पे तो वो कैसे ओपन होगा, जैसे हमने पहला फोल्डर बनाया था? सिंपल, कुछ भी नहीं करो, इस फोल्डर के अंदर जाओगे, इस फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे आके CMD लिखो, CMD लिखने के बाद PHP आर्टिसन सर्व करो और ये आपको एक पोर्ट दे देगा, जो ये वाली पोर्ट है। इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वरना लोकल होस्ट कॉलन 8000 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, इसको कर लो और ये आपके पास आ जाएगा। PHP आर्टिसन सर्व लिखा ही मेरे पास पोर्ट देना शुरू हो गया। क्लियर है? अब इसी को मैं VS कोड में ओपन करूंगा। यहाँ पर आके मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ मैं। ये मेरे पास VS कोड ओपन हो गया और यहाँ पर आके मैं अपना फोल्डर ओपन करूंगा जो कि मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है। और मेरे पास जो मेरा फोल्डर है वो है मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट 1, सेलेक्ट फोल्डर किया और ये मेरे पास मेरी फाइल्स सारी आ गई। अब यहाँ पे आके जो है मुझे रिसोर्सेज के अंदर, पब्लिक के अंदर मुझे कोई फाइल बनानी होगी, जो पब्लिक के अंदर नहीं, रिसोर्सेज और व्यूज के अंदर आके ये welcome.blade की फाइल मेरे पास कॉल हो रही है। अब ये किस फंक्शन पे वर्क करता है? अब ये उस फंक्शन पे वर्क करता है, ये करता है MVC के कॉन्सेप्ट पे वर्क, मॉडल व्यू कंट्रोलर। 3 चीजें होती हैं इसमें। मैं कंट्रोलर से सारे एक्शंस परफॉर्म करवाऊंगा, डाटा आना, डाटा जाना, डाटा रिट्रीव करना, सेलेक्ट करना, सारी क्यूरीज वगैरह वो मैं कंट्रोलर से परफॉर्म करूंगा। मॉडल डेटाबेस से कनेक्टिविटी और चीजों के लिए यूज होता है, और व्यू हमारे पास जो नजर आ रहा है उस चीजों के लिए यूज होता है। तो MVC के कॉन्सेप्ट पे ये लारावेल वर्क करता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब मैं सबसे पहले व्यूज के अंदर आता हूँ। व्यूज के अंदर आके मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जो कि मैं बनाता हूँ index.blade.php, और इसमें सिंपल HTML के कोड करेंगे हम। यहाँ पे आके मैंने B4 लिखा, B4 लिखने के बाद बूटस्ट्रैप 4, और ये मेरे पास सारे लिंक्स आ गए, और बॉडी में आके मैंने H1 लिखा और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि ये index.blade.php की फाइल मेरे पास यहाँ कॉल हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें आप 2 काम कर सकते हो। एक, राउट के थ्रू कॉल करवा सकते हो, और दूसरा कंट्रोलर प्लस राउट के थ्रू कॉल करवा सकते हो। तो मैं कंट्रोलर वाला मेथड करता हूँ, राउट वाला मेथड भी सिखा दूंगा। तो कंट्रोलर वाला मेथड करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे आके कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैं रख देता हूँ होम, और कंट्रोलर का C बड़ा कंट्रोलर, और -R मतलब रिसोर्स कंट्रोलर, जिसमें सारे जो है वो टेबल, सारी इसकी जो फॉर्मेट है कोडिंग की, वो रिसोर्सेज यानी कि पहले से प्री डिफाइंड होगी, पहले से बनी हुई होगी, और मुझे सिंपल उसमें सिर्फ कॉल करवाना होगा। तो ये लिखने के बाद मैंने इंटर किया और ये मेरे पास एक कंट्रोलर इसने मुझे क्रिएट करके दे दिया। यहाँ पे आके आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके आप सिंपल P करो। P करने के बाद होम कंट्रोलर हमने क्रिएट किया है, तो ये होम कंट्रोलर आ गया मेरे पास। यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके जो मेरा पेज है उसको मैं कॉल करूंगा। तो यहाँ पे आके मैंने किया रिटर्न व्यू के अंदर आके मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स दूंगा। ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पेज का नाम क्या है, होम डॉट
plate.php है, तो यहाँ पे आके मैं सिंपल इंडेक्स पास कर दूंगा और यहाँ पे कॉलन दे दिया। कॉलन देने के बाद मैं आऊंगा route.php में। route.php में आने के बाद web.route है, web.php है, और इसमें आके मैं क्रिएट करूंगा route डबल कॉलन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर आके ये वाला आर्ग्यूमेंट, इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, एक कंट्रोलर का नाम, दूसरा यूआरएल में जो नाम मुझे पास करना है वो नाम। तो यहाँ पे आके मैंने होम दे दिया, मैं यूआरएल में होम पास करूंगा और मैं चाहता हूँ जब मैं होम पास करूँ तो इंडेक्स का पेज मेरे पास कॉल हो जाए। तो यहाँ पे आके मैंने होम दिया, कॉमा, उसके बाद मेरा कंट्रोलर का नाम, मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर मैंने पास कर दिया, कॉलन लगाए, सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको व्यू करते हैं। पहले मैं जो है अपना सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा। ये मेरे पास एरर दे रहा है, एरर को चेक करते हैं किस चीज का एरर है। ये रिसोर्स का एरर है और इसका सोर्स, इसको चेक करते हैं, फिर से चेक करते हैं, और ये मेरे पास रन हो गया। रन होने के बाद हम आ जाते हैं इसको, यहाँ पे आके स्लैश होम लिखा मैंने। होम लिखने के बाद आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड मेरे पास कॉल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इस जगह पे आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करके रख सकते हो, चीजें रख सकते हो, लेकिन उसकी CSS, CSS की फाइल्स, इमेज की फाइल्स, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वो पब्लिक के फोल्डर में आती है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में सिखाऊंगा किस तरह से वो आती है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, इसमें कोई चीज अगर आपको पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करो और इसमें जो भी कोई एरर है, कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।